हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वाले सेशन में अपनी खेल शब्दावली को। ये है हमारे सबसे पहले शतरंज। और शतरंज में अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है चेकमेट शब्द। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और गैम्बिट ये हो गया दो। और ग्रैंड मास्टर, इन तीन पर आप इसमें अंडरलाइन कर लो ताकि ये पेपर में अगर पूछा जाए तो आराम से आप कर पाओ। वैसे इसमें एक इंटरनेशनल मास्टर, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, मूव, रिजाइन, किंग्स इंडियन डिफेंस आदि इसमें आते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्रैंड मास्टर, चेकमेट और गैम्बिट। ये आप तीन को यहां पर हाईलाइट करोगे। ये जो शतरंज है ये एक इंडोर गेम है, यानी कि घर के अंदर बैठकर आप इसे खेल सकते हो। और जो ये चेस बोर्ड आप देख रहे हो इसमें आपको 64 खाने देखने को मिलते हैं। 32 काले और 32 ही सफेद आपको देखने को मिलते हैं। जो प्यादा वर्ड आप देखते हो वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें आपको 2 ऊंट, 2 घोड़े और 2 ही हाथी आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगली बात अगर आपसे पूछी जाए कि भाई इसमें क्या एक राजा और एक रानी भी होते हैं? यस, इसमें एक राजा और एक रानी भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। पहले पहले जो हमारे भारत के ग्रैंड मास्टर थे वो 1988 में बन गए थे, विश्वनाथ आनंद जी। ये भी आप ध्यान रखोगे, विश्वनाथ आनंद जी बन गए थे, है ना। अब तक कितनी महिलाएं टोटल बन चुकी हैं? महिलाएं केवल अब तक 4 बनी हैं ग्रैंड मास्टर। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम देखें पोलो, अब आपको पता है पोलो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है और इसमें 4-4 खिलाड़ी होते हैं। और इसको आप ध्यान रखें कि लेफ्ट हैंड से नहीं खेल सकते, समझ गए? इसको आपको राइट हैंड से ही खेलना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, राइट हैंड से तो आप इसको खेलोगे। इसमें चुक्कर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओके, मैलेट हो गया, पोलो बंकर हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चुक्कर पूछा जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में। ओके, अब आता है शूटिंग। अब ये जो शूटिंग में कुछ वर्ड आप देख रहे हो, जैसे कि आप देखोगे एयर राइफल, रेंज राइफल, बुल्स आई इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, बुल्स आई राइफल। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे ये हो जाता है फ्री पिस्टल या फिर स्टैंडर्ड राइफल या फिर रैपिड फायर पिस्टल, लेकिन सबसे ज्यादा बुल्स आई इंपॉर्टेंट है यहां पर। ओके, अब मेन चीज शूटिंग में अगर हम देखें, शूटिंग में हमारे यहां पर 2004 में सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर ले आए थे, है ना। व्यक्तिगत अगर आप देखोगे राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो ये शूटिंग में हमारे देश के लिए पहला व्यक्तिगत मेडल लेकर आए थे और ये सिल्वर था। अच्छा, व्यक्तिगत ही अगर मैं आपसे बोलूं गोल्ड कौन लेकर आया है पहला हमारे देश के लिए, है ना, तो वो कौन लाए हैं? अभिनव बिंद्रा लाए हैं। अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा अगर आप देखोगे ये 2008 वाले बीजिंग ओलंपिक में लेकर आए हैं, है ना भाई, बीजिंग ओलंपिक में लेकर आए हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत के लिए पहला शूटिंग में जो मेडल आया है वो कौन लेकर आए हैं, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर लेकर आया, ग्रीस के एथेंस में लेकर आए थे। पहला व्यक्तिगत गोल्ड कौन लेकर आया? अभिनव बिंद्रा। इनकी आत्मकथा क्या हो जाएगी? ए शॉट एट हिस्ट्री हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, जूडो को देखते हैं। अब जूडो में जो आप देख रहे हो ये आप देखोगे ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, रेड बेल्ट और व्हाइट बेल्ट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? ग्रीन, ब्लू, रेड, व्हाइट, ये आपको बेल्ट देखने को मिलेंगी। मतलब कुल मिला के बेल्ट वर्ड तो है ही है जूडो में, ये ध्यान रखना। जूडो जो गेम है ये 1882 में इसका नाम जूडो पड़ा है और ये जापान का खेल है। जापान से ही इसकी शुरुआत भी मानी जाती है। ओके, और इसको सबसे पहले 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया, पुरुष वाले जूडो को। फिर उसके बाद 1968 में इसको फिर से हटा दिया गया। 1972 से इसको परमानेंट, स्थायी बना दिया गया, यानी कि पुरुष वाला हमेशा के लिए शामिल हो गया 1972 से। और फिर महिला वाला जो है जूडो, ये कब शामिल किया गया? ये 1992 में शामिल कर लिया गया ओलंपिक में। ओके, अगर हम देखें टेनिस को देखते हैं, टेनिस में बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा ड्रॉप शॉट, ओके, और ये हो जाएगा नेट प्ले, फिर है बेस लाइन और गेम पॉइंट, और अगला है ब्रेक पॉइंट। स्मैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें। ठीक है भाई, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, सर्विस, और अगर आप देखोगे ग्रैंड स्लैम, ड्यूश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवांटेज इज अ मोस्ट
पहली बात तो जो इसमें शॉट खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट में शॉट हो जाते हैं ना, तो इसमें सर्व बोला जाता है शॉट को, और बहुत तेजी से मारा गया सर्व वो क्या कहलाता है, वो स्मैश कहलाता है, स्मैश। ठीक है, ओके। मान के चलो आपका 40-40 पर स्कोर हो गया जी, बराबर, तो उसको बोला जाता है ड्यूश, है ना भाई, ड्यूश। अब किसी भी खिलाड़ी को अगर जीत दर्ज करनी है तो वो लगातार 2 अंक उसको लाने पड़ेंगे, अगर उसे जीतना है तो लगातार 2 अंक, फिर उसकी जीत हो जाएगी अगर वो पहले लगातार 2 अंक ले आया ड्यूश के बाद। ड्यूश के बाद जो पहला अंक आता है उसको क्या कहते हैं, उसे एडवांटेज बोलते हैं, एडवांटेज, ये भी आप ध्यान रखोगे, एडवांटेज बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे स्कोर, जैसे कि 0 को लव बोला जाता है, फिर आपको 15 देखने को मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर आपको 40 मिलेगा, ऐसे आपको इसमें नंबरिंग देखने को मिलेगी। ओके, आ जाओ भी अब नेक्स्ट पर। अब कुश्ती में आ जाते हैं। कुश्ती में आपको पॉइंट या फिर हाल नेल्सन, हीव, है ना भाई, फ्री स्टाइल, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कुश्ती से खेल शब्दावली में बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आपको याद रखना हो तो फ्री स्टाइल जरूर याद रखें यहां से। ओके, आ जाओ भाई। अब तैरना, यह वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसमें से बड़ी चीजें निकाली जाती हैं। कैसे? इसमें आपको बटरफ्लाई स्ट्रोक को जरूर ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, एक बैक स्ट्रोक, ठीक है भाई, और एक ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये तो ये मान लो कि पूछे से ही जाते हैं, कॉमन है, ठीक है, ये तीनों के तीनों। अगर हम देखें, ये है बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फिर उसके बाद लेन स्ट्रोक हो गया, पूल स्ट्रोक हो गया, है ना भाई, क्रॉल स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल स्ट्रोक हो गया। ये नॉर्मल से है, इंपॉर्टेंट वो तीनों है। जो पूल होता है ना, पूल, इस पूल की जो लंबाई आपको देखने को मिलेगी वो 50 मीटर होती है, जो चौड़ाई है वो 25 मीटर होती है। और हमेशा ध्यान रखना, पूल में कितनी आपको टोटल ये देखने को मिल जाएंगी, 10 लेन दिख जाएंगी, और प्रत्येक लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। सबसे ज्यादा इसमें स्विमिंग में ओलंपिक में गोल्ड मेडल 23 गोल्ड मेडल लाए हैं, और टोटल 28 मेडल लाए हैं, वो लाए हैं माइकल फिलिप्स। और ये माइकल फिलिप्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो यूएसए के हैं, ठीक है भाई, कहां के, यूएसए के। ओके, अब आ जाते हैं वॉलीबॉल में। अब वॉलीबॉल को देखते हैं। वॉलीबॉल में जो आपको प्लेयर्स देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर 6, और इसका जो आपको देखने को मिलेगा कोर्ट, वो 18-9 पर देखने को मिलेगा। कितने पर, 18-9, 18 मीटर लंबाई, 9 मीटर आपको ये देखने को मिल जाएगी यहां पर चौड़ाई। मेन बात वॉलीबॉल में, ये जो आपका नेट देख रहे हैं, इस नेट में साइड में एंटीना लगा रहता है 1.18 मीटर लंबा, और ये सफेद और लाल रंग का होता है, सफेद और लाल रंग का आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर हम देखें, इसमें आपको स्मैश, है ना भाई, और ये साइड आर्म्स, और ये है पेनिट्रेशन, ड्यूश, और लिबेरो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से ज्यादातर ये लिबेरो वर्ड को ही पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। बूस्टर और स्पाइकर्स ये आपको देखने को मिलेंगे, कौन से, जैसे स्मैश, साइड आर्म, पेनिट्रेशन, ड्यूश, लिबेरो, बूस्टर और स्पाइकर्स। सबसे ज्यादा इसमें लिबेरो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में सबसे पहले ध्यान रखो, ये जो टेबल है, टेबल की जो आपको लंबाई मिलेगी 274 सेंटीमीटर मिलेगी, और 152.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और जमीन से कितनी ऊंची होती है, ये 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होती है। ओके, ठीक है भाई। अब इसमें हम देखें, टेबल टेनिस में जो वर्ड यूज होते हैं, पहली बात तो इसको ओलंपिक में जो शामिल किया गया है वो 1988 में शामिल किया गया है, और कहां का गेम है, ये चाइना का गेम है। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेंगे बैकहैंड, चॉप, ऑफ वॉली, ड्राइव, स्पिन, लेट सर्विस और वॉली। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो लेट सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें भारोत्तोलन को देखते हैं, भारोत्तोलन में आपका कौन सा होगा, छीनना, झटका देना, ठीक है भाई, वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में मीराबाई चानू इनसे जुड़ी हुई है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध इसी से। अगर हम देखें भारत के लिए महिला की कैटेगरी में व्यक्तिगत पदक
हमारा वेट लिफ्टिंग में ही आया था सन 2000 में, जब ओलंपिक सिडनी में हुआ, कर्णम मल्लेश्वरी लेकर आई थी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो पहला भारत में जो महिला लेकर आई है मेडल, वो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ही लेकर आई है। अब क्रिकेट में तो बहुत सारे हैं भाई, ठीक है भाई। अब क्रिकेट में तो तुम बहुत सारे जानते हो, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि आपने मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग, ठीक है भाई, या फिर डीप मिड विकेट, रनर, कवर, यॉर्कर, सिली पॉइंट, गली, लॉन्ग ऑन, है ना भाई, स्लिप, स्क्वायर लेग, फॉलो थ्रू, टर्न, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सीमर, बाउंड्री लाइनर, सिक्सर, पुल, पुल शॉट, है ना भाई, हेड बॉल, ओवर थ्रो, मेडन ओवर, बाई, लेग बाई, ग्लास, हुक, लेट कट, स्ट्रोक, वाइड बॉल, हिट विकेट, गुगली, नॉट आउट, नो बॉल, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, एसिज, कैच, बोल्ड, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, है ना भाई, और विकेट कीपर, और है ना भाई, ध्यान रखो, विकेट, फिर पिच, स्टंप, वेल्स, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, टॉस, रन आदि। ओके, तो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये सब वर्ड्स हैं क्रिकेट में। अब हम गोल्फ की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, और गोल्फ एक महंगा खेल है। गोल्फ की जो स्टिक है उसको हम क्लब बोलते हैं, और गोल्फ कोर्स में आपको 9 या 18 छेद आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जब उन छेद में बॉल जाएगी तो गोल होगा, यानी कि नंबर बढ़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं गोल्फ को। गोल्फ में एल्बाट्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, एल्बाट्रॉस। फिर टी शॉट हो गया, बर्डी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एल्बाट्रॉस, बर्डी और ईगल, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट और यही पूछे जाते हैं ज्यादातर। फिर है ब्लाइंड शॉट, फिर आपको मिलेगा एस, है ना भाई, फिर आपको मिलेगा डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच पुट, या फिर एप्रन, या फिर बैलूनिंग, बीच, बॉल मार्क, बोगी, बकर, कैडी, है ना भाई, मुलिगन, फोर बॉल, ऑफ द डेक, और सैंड ट्रैप, पैग, डगलेग, कैंडोर, क्लाग्रिड, है ना, क्लाग्रिप हो जाएगा, डब हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा आदि। बर्डी, है ना, ध्यान रखना, एक तो आपको बर्डी को ध्यान रखना है, अल्बाट्रॉस को, ईगल को याद रखना है, ये 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई अब आगे। अब आ जाओ बेसबॉल पर। बेसबॉल के गेम में 9 प्लेयर होते हैं, यूएसए का गेम है ये। कहां का है? अमेरिका का गेम है, बिल्कुल क्रिकेट के जैसा है। ये जो आपको इनका बैट दिख रहा है ना, डंडा जो दिख रहा है, उसको लंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंबर। जो इनकी जो आप स्टिक देख रहे हो, जो ये आप डंडा देख रहे हो, इसको लंबर बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये लंबर ध्यान रखना, शुरू में हाथ की तरफ से थोड़ा सा पतला और आगे जाके चौड़ा होता चला जाएगा। इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट और परफेक्ट गेम, बेस रनर, होम रनर और पिच हिटर आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पुट आउट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, पुट आउट। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसमें आपको कुशन बिलियर्ड्स, क्यू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यू और हिट याद रखोगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, पुल, स्कोरिंग, ब्रेक शॉट, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना स्कोरिंग को। क्यू हिट, स्कोरिंग ध्यान रखोगे, इन दोनों से आपको ध्यान रखना। मुक्केबाजी को देखते हैं। मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, विजेंद्र सिंह आपको पता है मुक्केबाजी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अमित पंघाल को आप देख सकते हो, मुक्केबाजी से है संबंध, ठीक है भाई। और या फिर मैरी कॉम का संबंध आप देख सकते हो। ओके, अब इससे जो वर्ड जुड़े हुए हैं, एक कौन सा? वो है इससे रफ हाउसिंग, है ना, साउथपा, स्पार, है ना भाई, स्टैबलेट। ओके, कौन सा हो जाएगा? स्टैबलमेट। फिर है टेक्निकल नॉकआउट, फिर है वॉकआउट बाउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉकआउट बाउट। ओके, फिर आपके देख रहे हो इसमें से डिस्कर्स, फिर है लो ब्लो, है ना, रिंग जर्नलशिप, या फिर आप लगाओगे प्लॉडर, ये है न्यूट्रल कॉर्नर, फिर है माउलर, फिर है लिवर शॉट, फिर है हिमाकेट, फिर है इसमें से ग्लास जॉ, कटमैन, ठीक है भाई, कटमैन, डाइव है, एट काउट है, काउट पंच है, ठीक है भाई, काउटर पंच, और फिर है इसमें से कॉर्नर मैन, या फिर आप लगाओगे इसमें से कॉर्क स्क्रू पंच, फिर है बकल, फिर है कैनवस, फिर है कार्ड, या फिर आप लगाओगे इसमें से कॉट कोल्ड,
फिर है इसमें से ध्यान रखोगे क्लिंच, फिर है फुटवर्क, ठीक है भाई, फिर है एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बोलो पंच इज द इंपॉर्टेंट, फिर है ध्यान रखोगे बाउट, फिर है इसमें से ब्लॉर, फिर है ब्रेक, किडनी पंच, फिर हो जाएगा अपर, वेरी वेरी गुड अपर कट, ठीक है भाई। ध्यान रखना पेपर में, एक तो आप वॉकआउट बाउट को याद रखोगे, एक अपर कट को। बहुत सारे लोग अपर कट को क्रिकेट में समझ जाते हैं, क्रिकेट में भी होता है एक, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फिर है राउंड, फिर है स्टॉपेज, है ना, स्टॉपेज पंच, फिर है नॉकआउट, ठीक है। तो इसमें जो हमें याद रखने हैं वो अपर कट, बोलो पंच और वॉकआउट बाउट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुक्के को जैब बोलते हैं इसमें, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। मुक्के को क्या बोलते हैं इसमें, जैब बोला जाता है, जैब। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब है बैडमिंटन, बैडमिंटन को देखते हैं। बैडमिंटन का जो कोर्ट है हमारा, उसमें आप ध्यान रख सकते हो कि 13.40 मीटर इसकी लंबाई होती है, और अगर आप सिंगल सिंगल खेल रहे हो तो 5.18 आपकी चौड़ाई है। अगर आप डबल डबल खेल रहे हो तो थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं, यानी कि 6.10 मीटर कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है इसमें आपको क्या मिलेगा। इसमें आपको फॉरहैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव, डबल फॉल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शटलकॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विस कोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकहैंड, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे, इसमें आप ध्यान रखोगे, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल फॉल्ट, शटलकॉक, सर्विस कोर्ट, ठीक है भाई, ये हमारे लिए बैडमिंटन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल अगर आप देखोगे, आपको पता है अगर आपके पास 7-7 खिलाड़ी हैं तो मैच शुरू हो जाएगा, और इसमें ध्यान रखोगे 11-11 खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड पर, ये ध्यान रखना, है ना, मैक्सिमम 11-11 ही हो सकते हैं। अगर 7-7 हैं तो मैच शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो अवधि होती है वो 90 मिनट की होती है, और 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं, और इसमें 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। और अगर मैच फंस रहा है तो आप 2 बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीफा इसके विश्व कप करवाती है, और फीफा 1904 में बना था। सबसे ज्यादा 5 बार फीफा विश्व कप ब्राजील जीता हुआ है। सबसे पहला वाला उरुग्वे जीता था 1930 में, और अभी हालिया 2022 वाला वो अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस को हराकर कतर में, ठीक है भाई, कतर के दोहा में, ठीक है। अब अगर हम देखें पेनल्टी किक, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किक है, गोल है, हेड है, साइड बैक है ना भाई, पास है, पास, फिर बेस लाइन है, रिबाउंड है, कॉर्नर किक इज इंपॉर्टेंट, फिर कौन सा हो जाएगा, राइट आउट हो जाएगा, हैट्रिक, है ना भाई, हैट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्रिकेट में भी जुड़ा हुआ है। मूव है, ड्रिबल है, लेफ्ट आउट है ना भाई, ऑफ साइड है, स्टॉपर है, स्टॉपर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, स्टॉपर भी है इसमें, डिफेंडर भी है, डिफेंडर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कबड्डी में भी होते हैं डिफेंडर, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बनाना किक का संबंध इसी से है, ये भी आप ध्यान रखना, बनाना किक का संबंध इसी से हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आपको 5-5 प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं, और इसका जो कोर्ट है वो आपको 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, और गोल पोस्ट जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर मिलेगा। ओके, अब बात आती है व्यक्तिगत फाउल, इसमें है तकनीकी फाउल, इसमें है फ्री थ्रो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री थ्रो बास्केटबॉल का पेपर में पूछा जाता है बहुत। अपर हैंड, ओवरहेड, ठीक है भाई, अपर हेड हो गया, ऊपर है, ओवरहेड हो गया, सॉरी अपर नहीं, है ना भाई। अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा, अंडर हेड हो गया, ओवरहेड हो गया, डबल ड्रिबल फाउल हो गया, ठीक है भाई, ले अप शॉट हो गया, रिबाउंड हो गया, ट्रेवल हो गया, जोन डिफेंस हो गया, पेंट एरिया हो गया, और एयर बेल हो गया। जो इंपॉर्टेंट है इसमें से, जैसे कि फ्री थ्रो इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और डबल ड्रिबल इज द इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने बास्केटबॉल। अब अगला देखते हैं साइकिल चलाना, ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं साइकिलिंग में, ये है पॉइंट रेस और टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, स्प्रिंट आदि। साइकिलिंग से बहुत कम पूछा जाता है, बट ये पॉइंट है इसके। ओके भाई, अब कसरत से देख लेते हैं भाई, कसरत से भी बहुत कम पूछा जाता है, बट देख सकते। सिटअप हो गया, या फिर फ्लोर एक्सरसाइज हो गया,
अनइवन बार हो गया, पुश अप हो गया, है ना भाई, या फिर इसमें से हॉरिजॉन्टल बार हो गया या फिर पैरेलल बार हो गया। ओके, आ जाओ इसमें। फिर है घोड़े की सवारी, इसमें है फॉल्स ड्रेसेस, शो जंपिंग और 3 डे इवेंट्स, ये आपको देखने को। ओके, इसमें हमने खेल शब्दावली को जाना और इन शब्दावलियों के बारे में पेपर में पूछा जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, विनेश चौधरी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना।